राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि हम सबके घर में लड्डू गोपाल जी ज़रूर मिल जाएंगे। हर कोई अपने अपने हिसाब से और अपने अपने तरीके से उनकी सेवा भी करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, क्या हम बिना नहाए धोए हमारे लड्डू गोपाल जी को उठा सकते हैं या उनको दूध का भोग लगा सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमारे शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ है, ये बताया गया भी है कि हम जो घर की महिलाएं होती हैं उन्हें बिना नहाए धोए रसोई घर में नहीं जाना चाहिए और ना ही हमें बिना नहाए धोए हमारे जो मंदिर का पर्दा है उसको हटाना चाहिए। ना ही हमें हमारे जो लड्डू गोपाल जी उनको बिना नहाए धोए उठाना चाहिए और ना ही उनको हमें दूध का भोग भी लगाना चाहिए। हम जो गांव हैं उनमें आज भी यही सब नियम निभाते आ रहे हैं। जो घर के बुजुर्ग हैं वो जब तक उनकी बहुएं नहा धो के रसोई घर में जाके कुछ बनाती नहीं हैं तब तक उनके हाथ से वो लोग कुछ भी खाते पीते भी नहीं हैं। तो बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पर आज भी ये नियम निभाए जाते हैं और इसी के ही ऊपर एक कहानी भी है जो कि जगन्नाथ जी और कर्माबाई के ऊपर है। कर्माबाई जो जगन्नाथ जी की बहुत बड़ी भक्त थी, वो सुबह जब उठती थी उनको ऐसा लगता था कि जगन्नाथ जी भूखे हैं, तो वो बिना नहाए धोए ही उनके लिए खिचड़ी बना देती थी और उनको भोग भी लगा देती थी। एक दिन किसी संत के कहने पे कर्माबाई ने बिना नहाए धोए जगन्नाथ जी को भोग लगाना बंद कर दिया और वो अपने इन आडंबरों में फंस गई कि नहा धो घर का काम करके नहा धो के और रसोई साफ करके फिर वो जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी बनाती थी। तो एक दिन जगन्नाथ जी स्वयं उस संत के सपनों में आते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे लिए भक्त का प्रेम कम हो गया है। आजकल वो सांसारिक आडंबरों में फंसी रहती है, नहा धोकर रसोई साफ करके मेरे लिए खिचड़ी बनाती है। तो उसके बाद जब संत सुबह उठते हैं उसके बाद वो वापस से कर्माबाई के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम जैसे पहले करती हुई आई थी बिल्कुल वैसे ही करो, क्योंकि जगन्नाथ जी को तुम्हारे हाथ की बनी हुई खिचड़ी बहुत अधिक पसंद है। तो इसी कहानी से कई लोग ये भी कहते हैं कि कर्माबाई भी तो बिना नहाए धोए ही भगवान को भोग लगाती थी। अगर हमने लगा दिया तो क्या गलत है? जी बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन क्या जो भक्ति भाव कर्माबाई जगन्नाथ जी के लिए रखती थी, क्या वही भक्ति भाव हमारे अंदर है? अगर हमारे अंदर भी शबरी जैसा और कर्माबाई के जैसा भक्ति भाव भगवान के लिए है, फिर तो चाहे हम भगवान को अपना जूठा भी खिला सकते हैं। क्योंकि भगवान राम ने भी तो शबरी जी के झूठे बेर खाए थे, क्योंकि जो ये शबरी हैं वो भगवान राम जी की बहुत बड़ी भक्ति। अगर हमारे अंदर उतना ही भक्ति भाव उतना ही प्रेम निश्चल प्रेम भगवान के लिए अगर हमारे मन में है तो हम चाहे तो भगवान को झूठा भोग भी फिर लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि आजकल हम लोग कलयुग में जी रहे हैं, हमारे से जाने अनजाने बहुत सारे पाप होते हैं और आजकल देखा जाए तो भगवान की पूजा पाठ को भी लोगों ने व्यापार बना दिया है, तो वो भक्ति भाव हम लोगों में देखने को नहीं मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि बिना नहाए धोए ना तो आप अपने लड्डू गोपाल को उठाएं और ना ही उनको दूध का भोग लगाएं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद।